इनका सामान निकाल के बाहर रख देते हैं। 5-10 मिनट में निकालो वरना फिर मुझे निकालो। मैं तो जाऊंगा। यार आप लोग गिरफ्तारियां डालो यार, आप लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं। किस चीज की गिरफ्तारी डाले? कानून में मुदाखलत किए जा रहे हैं। बुजुर्ग आदमी है, क्या मुदाखलत? आप बंदे को सामान निकालो। बुजुर्ग आदमी है, उनको क्या होता है? मेरा पोर्शन है, ठीक है, तुम्हें पता चलेगा सारा कुछ ठीक है। आप नीचे जाएं, आपका ये पोर्शन नहीं है। नहीं तो फोन से बात करो। आप भी बच्चे नीचे जाएं। नहीं जाना लगा, चीजें नहीं हमने करनी, हम चीजें करके जाएंगे। निकालें या फिर नीचे जाएं। तो कर देते, आप ऑर्डर दिखा देना। ऑर्डर है तो हम आए हैं ना। तो फिर दिखा दे। अच्छा मैंने साहब थोड़ा सा तहम्मुल से काम लें। बुजुर्ग शहरी हैं, हम आपकी इज्जत करते हैं। आप बुजुर्ग शहरी हैं, हम आपकी इज्जत करते हैं। मुझे आगे दिखाओ, ऑर्डर हम हैं तो आए हैं ना। दिखाओ, कानून है। ब्रिगेडियर साहब, आप कराची के महाजरों के खून से होली खेलने वाला ब्रिगेडियर इम्तियाज बिल्ला खौफनाक अंजाम को पहुंच गया है। वो अंजाम क्या है और ब्रिगेडियर इम्तियाज कौन है और इनको बिल्ला क्यों कहा जाता है, इस हवाले से ब्लॉग में बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खुर्रम फहाद है। सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि ब्रिगेडियर इम्तियाज को बिल्ला इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी आंखें नीली हैं, इसलिए शुरू से ही ये अपने जो सर्कल है उसमें बिल्ला या फिर बागड़ बिल्ला के नाम से मशहूर थे। अब इनका अंजाम क्या हुआ है? इनका अंजाम बहुत ही बुरा हुआ है। एक तो इनको खौफनाक बीमारी लग गई है जिसे कैंसर कहते हैं, लेकिन जो इससे भी ज्यादा इबरत की बात है वो ये है कि इनको इनकी सगी औलाद ने घर से धक्के देके बाहर निकाल दिया है और पुलिस बुला ली है। और जब आपकी वो औलाद जिसके लिए आपने हराम माल कमाया हो और वही औलाद आपके सामने खड़ी हो, पुलिस लेके और आपका सामान बाहर फेंक रही हो, तो ये बहुत ही तकलीफ की बात होती है। अब आपको मजीद इस हवाले से बताएंगे कि ब्रिगेडियर इम्तियाज ने कराची में क्या किया था और महाजिरों की इनके साथ क्या दुश्मनी थी। देखिए, ब्रिगेडियर इम्तियाज जो हैं वो ऑन जॉब थे। ये 1989 की बात है जब बेनजीर भुट्टो की हुकूमत थी और ब्रिगेडियर इम्तियाज बिल्ला नवाज शरीफ के बहुत ही क्लोज थे। तो इन्होंने एक साजिश की थी नवाज शरीफ की हिमायत में और बेनजीर भुट्टो की मुखालिफत में, और इस ऑपरेशन का नाम दिया गया था ऑपरेशन मिडनाइट जेकाल। उसमें जो ब्रिगेडियर इम्तियाज हैं वो बेनजीर भुट्टो की हुकूमत गिरा रहे थे और नवाज शरीफ की हुकूमत कायम कर रहे थे। हुआ ये कि बेनजीर भुट्टो को इस बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई। उन्होंने उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल असलम बेग को इस हवाले से शिकायत की और जब असलम बेग साहब ने तहकीकात की तो मालूम हुआ कि ब्रिगेडियर इम्तियाज इस साजिश के मरकजी किरदार हैं। तो उन्होंने ब्रिगेडियर इम्तियाज और मेजर आमिर का कोर्ट मार्शल कर लिया था, उनको नौकरी से फारिग कर दिया था। लेकिन उस वक्त चूंकि नवाज शरीफ साहब पंजाब के वजीर आला थे तो उन्होंने पंजाब में एक आला ओहदा दे दिया था सरकारी ब्रिगेडियर इम्तियाज को। और फिर हुआ यूं कि बेनजीर भुट्टो साहिबा की हुकूमत गिर गई, ब्रिगेडियर इम्तियाज और इन जैसे लोगों की साजिशें कामयाब हो गई और 90 में वजीर आजम बन गए नवाज शरीफ साहब। तो इन्होंने ब्रिगेडियर इम्तियाज बिल्ला को DGI भी लगा दिया। और फिर ये लगाने की देर थी कि जो ब्रिगेडियर इम्तियाज है वो फिरौन बन गए, बल्कि उन्होंने ऐसी हरकतें की कि फिरौन भी देखता तो हैरान रह जाता। तो वो जो थे वो इंतहाई मुतकब्बर शख्स थे, उन्होंने बहुत जुल्म किया, लोगों की जायदादें हड़प कर जाते थे और उन्होंने बहुत हराम माल कमाया। उनके जो नाम पे कई कत्ल भी हैं, कई उनके हाथ जो हैं वो खून से भी रंगे हुए हैं। फिर उन्होंने कराची में एक ऑपरेशन किया था जिसको नाम दिया गया था कि ऑपरेशन क्लीन अप के नाम से, और स्पेशली इसमें कराची के मासूम महाजिरों को टारगेट किया गया, चुन चुन के महाजिरों को मारा गया। सैकड़ों महाजिर जो हैं वो इनके हाथों जो हैं वो कत्ल हुए खून नाहक, और उन्होंने लोगों की जायदादों पे कब्जा किया, लोगों का जो है वो माल और दौलत उन्होंने कब्जे में ले लिया, बहुत उन्होंने हराम की दौलत कमाई और बहुत पैसा उन्होंने इकट्ठा कर लिया। फिर ये हुआ कि 1990 से 93 तक जो है ये DGI भी रहे। फिर नवाज शरीफ साहब की हुकूमत जो है वो खत्म हो गई और बेनजीर भुट्टो दोबारा आ गई, क्योंकि हम देखते थे कि 90s के दौर में म्यूजिकल चेयर चल रहा था हुकूमत में, कभी नवाज शरीफ आते थे और कभी बेनजीर भुट्टो आती थी एक दूसरे की हुकूमतें गिरा के। जब बेनजीर भुट्टो आई तो इनका जो फिरौनियत है वो कम हो गई और फिर इनके खिलाफ जो हैं वो केस भी खुल गए।
जब जनरल मुशर्रफ साहब की हुकूमत आई 2001 में, तो उन्होंने इनके खिलाफ तहकीकात करी नैब के थ्रू, और इनके खिलाफ बहुत से जो है वो जुराइम का इंकशाफ हुआ, जिसमें लोगों की जमीनें हथियाना, रिश्वतखोरी, 2 नंबरी, कत्ल। तो इन पे जो है इनको 8 साल की सजा हो गई थी। 2008 में ये जेल से बाहर आए, तो भी जो किस्मत की देवी है इनसे नाराज थी, और ब्रिगेडियर इम्तियाज का जो बेटा है, उन्होंने उनकी अक्सर जो जायदादें हैं, बहुत ही कीमती जायदादें, किसी तरह अपने नाम कराई, उसको औने पौने बेचा और पैसा लेके रूपोश हो गया, गायब हो गया। तो ये ब्रिगेडियर इम्तियाज के लिए एक बहुत बड़ा शौक था, क्योंकि उन्होंने अपनी औलाद के अच्छे मुस्तकबिल के लिए जो है वो बहुत 2 नंबर काम किए थे। फिर वो अपने छोटे बेटे के साथ रहने लगे, लेकिन जो छोटा बेटा है वो बड़े बेटे से भी ज्यादा संदिल, बेमुरव्वत और बेशरम निकला है। और छोटे बेटे ने किया यह है कि जो ब्रिगेडियर इम्तियाज की आखिरी जायदाद थी, तो वो अपने नाम करा लिए, और ये मामला जो है ये कोर्ट कचहरी गया, और आखिर में जो उनका बेटा है, छोटा बेटा, उसने जो है वो अदालत से ऑर्डर लिया, पुलिस बुलाई, और ब्रिगेडियर इम्तियाज की हालत वैसे ही बहुत खराब है, वो कैंसर के मरीज हैं, और सिर्फ अगर उनको देखा जाए तो उनमें ऐसा लगता है कि हड्डियां ही बाकी बची हैं, बहुत ही कमजोर हो गए हैं। तो वो अपने बेटे को पुलिस के साथ देखिए हक्का बक्का रह गए, और बेटे ने इस पे बस नहीं कि बेटे ने पुलिस को कहा कि इस शख्स को गिरफ्तार करो और इसका जो सामान है वो उठा के फेंको। पुलिस ने थोड़ा लिहाज किया और कहा कि ये एक बुजुर्ग शहरी है, बीमार भी हैं, तो इनके साथ जो है वो रवैया सोच समझ के अपनाया जाएगा। तो बिलाखिर जो बेटा है उसको परवाह नहीं थी कि बाप को घर से निकाला जाएगा तो बाप क्या करेगा, कहाँ रहेगा, और ना ही बाप की बेइज्जती की परवाह थी। तो खैर वो कोर्ट ऑर्डर्स थे, और बेटे ने केस जीत लिया था अपने ही बाप के खिलाफ, उस बाप के खिलाफ जिसने अपने बेटों की औलाद की परवरिश के लिए, उनके अच्छे मुस्तकबिल के लिए बहुत से जो है वो महाजरों को कत्ल किया, उनका हक मारा, उनकी जायदादों पे कब्जा किया, और अपने वक्त में ये शख्स हुकूमतें गिराता था। इसके एक हुक्म पे जो है वो आईजी तब्दील हो जाता था, और आप देखें कि वक्त जो है वो किसी का नहीं होता, वक्त में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, और जो इंसान कहते हैं कि जो बोता है इंसान वही काटता है, इसलिए अपने एक्शंस में इंसान को ख्याल रखना चाहिए कि कोई भी इंसान जो है वो हमेशा जिंदा रहने के लिए नहीं आता, कुछ वक्त की जिंदगी होती है, और वक्त जो है वो कभी अच्छा होता है और कभी बुरा होता है, और वक्त अच्छा हो या बुरा हर किस्म का वक्त गुजर जाता है। तो जो ब्रिगेडियर इम्तियाज के जुल्म है, उनके क्राइम है, अब उनके सामने आ रहे हैं, और जब औलाद इंसान के साथ ऐसा सलूक करे, जब इंसान जुल्म करे, जब औलाद जुल्म करे और इतना उनके साथ बर्बरियत का मुजाहरा करे, चाहे वालिदैन जितने भी 2 नंबर हों, तो फिर वालिदैन जो हैं वो रोजाना मरते हैं और उनकी रातों की नींदें हराम हो जाती हैं। तो ये कहानी थी ब्रिगेडियर इम्तियाज बिल्ला की, और अक्सर लोग ये कह रहे हैं कि चूंकि इसने मासूम लोगों की हक तलफी की है, उनके साथ जो है जुल्म किया है, इसलिए इसकी जो करनी है वो इसके सामने आ रही है। क्या आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं? आपके जो भी कमेंट्स हैं, आप अगर अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। व्लॉग आपने देखा उसके लिए आपका शुक्रिया।